सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 17 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों के सामने विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 11 से 13। छोटा सा प्रसंग है। इस प्रसंग में प्रभु हम सबों के सामने शास्त्री और फरीसियों का, मुख्य रूप से फरीसियों का रवैया, प्रभु के प्रति जिस प्रकार का रवैया है उसको उजागर करते हुए हम सबों को इन सभी बातों से बचने के लिए हमें बुलावा देते हैं। तो आज के प्रसंग में लिखा है, फरीसी आकर ईसा से विवाद करने लगे। फरीसी आकर ईसा से विवाद करने लगे। प्रभु यीशु से प्रार्थना में संवाद करने की जरूरत है, विवाद नहीं। प्रभु यीशु से प्रार्थना में संवाद करने की जरूरत है, विवाद नहीं। संवाद यानी कि प्रार्थना में वार्तालाप करने की जरूरत है, बातचीत करने की जरूरत है, अपना निवेदन प्रभु के सामने प्रस्तुत करने की जरूरत है, प्रभु की स्तुति, आराधना, महिमा, तारीफ करने की जरूरत है। ये जरूरत ये है संवाद करने का, विवाद नहीं। विवाद नहीं किया जा सकता ईश्वर से। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम सबों को इस बात का उल्लेख करते हुए सिखाते हैं कि हम सभी प्रभु से संवाद करें, विवाद नहीं। फरीसी यीशु से विवाद करने लगे। क्यों विवाद करने लगे? किससे हम विवाद करते हैं? विवाद हम किससे करते हैं? जिसको हम पसंद नहीं करते। और शास्त्री फरीसी प्रभु को पसंद नहीं करते थे, इसलिए विवाद करते हैं। जिसका आदर सम्मान हम नहीं करते, उसके साथ भी हम विवाद करते हैं। जिसको हम नीचे गिराना चाहते हैं, उससे भी हम विवाद करते हैं। यानी कि जो हमें पसंद नहीं है, जिसका आदर सम्मान नहीं है, जिसको नीचे गिराना चाहते हैं, ऐसी मानसिकता वाले लोग अक्सर विवाद करते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं, बहुत ही बुरी बात। इसलिए प्रभु हम सबों को इस बात का उल्लेख करते हुए सिखाता है, हमें जरूरत है संवाद करने की, प्रभु के साथ प्रार्थना में संवाद करने की। किसी भी बात को लेकर विवाद करने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग बाइबल की बातों को तर्क वितर्क के लिए, विवाद के लिए चुनते हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं बाइबल ज्यादा जानता हूं, मुझे ज्यादा जानकारी है बाइबल के बारे में। इसलिए लोग अलग अलग सवालों को लेकर तर्क वितर्क करते हैं, विवाद करते हैं और ये जताना चाहते हैं कि मैं बाइबल की जानकारी में सर्वश्रेष्ठ हूं। नहीं, बाइबल वाद विवाद करने के लिए नहीं, तर्क वितर्क करने के लिए नहीं, आर्ग्यूमेंट करने के लिए नहीं, जस्ट एग्रीमेंट के लिए। प्रभु ने जो कहा उसको मानने के लिए, सुनने के लिए, उसका पालन करने के लिए बाइबल लिखा है। इसलिए प्रभु हम सबों को आज के दिन में सिखाता है, विवाद ना करें बल्कि संवाद करें। आगे प्रभु का वचन हमें सिखाता है, इसलिए फरीसी यीशु में विश्वास, ईश्वर की उपस्थिति को नहीं पहचानते हैं। विवाद इसलिए भी करते हैं फरीसी लोग, यीशु में ईश्वर की मौजूदगी, ईश्वर की उपस्थिति को ना ही जानते, ना ही पहचानते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनके लिए एक बड़ाई का बेटा है, मरियम का बेटा है, वो उनको जानते हैं, उनके रिश्तेदारों को जानते हैं, इसलिए बड़े कैजुअली लेते हैं। प्रभु यीशु में ईश्वर को ना ही जानते, ना ही पहचानते, इसलिए वो विवाद और उलझन में पड़ जाते हैं। प्रभु यीशु ने किए चिन्ह चमत्कार से फरीसी प्रभावित नहीं होना चाहते। प्रभु यीशु ने हालांकि बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, अद्भुत से अद्भुत कार्य किए, लेकिन इन सभी कार्यों को देखने के बावजूद फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह ने किए हुए अद्भुत कार्यों से
प्रभावित होना नहीं चाहते, क्योंकि प्रभु की इन बातों से प्रभावित होने का मतलब प्रभु को मान लेना, प्रभु को ग्रहण कर लेना, प्रभु के हवाले होना, जो कि वो कभी नहीं चाहते थे। इसलिए इन सभी बड़े बड़े कार्यों के बावजूद प्रभु से प्रभावित नहीं होना चाहते, वो उनका अपना विकल्प था। आज भी बहुत सारे लोग प्रभु का वचन के अनुसार ना ही जीना चाहते, ना ही कार्य करना चाहते हैं। हालांकि वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन उस वचन उनके जीवन में प्रभावित नहीं होने देते हैं, एक्टिव नहीं होने देते हैं। ईश्वर का वचन उनके जीवन में क्रियाशील नहीं होने देते, क्योंकि क्रियाशील होने का मतलब हमें प्रभु के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना होगा। बहुत सारे लोग ऐसा जीवन जीना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताने का मतलब बहुत सारे त्याग तपस्या हमें करने होंगे, बहुत सारे परहेज करने होंगे, हमें बहुत सारे बातों को, आदतों को, संगति को छोड़ना होगा, एक पवित्र जीवन बिताना होगा, जो कि बहुत कठिन है। इसलिए लोग आसानी का जीवन प्रभु को भी अपनाना चाहते हैं, वचन सुनना चाहते हैं, लेकिन उसके अनुसार ना जीते हुए प्रभु को टुकराते हैं, दुनिया में चले जाते हैं, ऐसा भी हम देखते हैं। इसलिए इन सभी बातों से भी हमें सतर्क और सावधान रहने के लिए प्रभु आज के वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। प्रभु यीशु ने किए चिन्ह चमत्कारों से फरीसी प्रभावित नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि वे स्वार्थ तथा अहंकार से भरे हुए थे। फरीसी लोग स्वार्थ तथा अहंकार से भरे हुए थे, इसलिए वो प्रभु के सामने कभी भी कहीं पर भी झुकना नहीं चाहते, क्योंकि उनका स्वार्थ और अहंकार उनके आगे आगे चलता है, उनको झुकने नहीं देता प्रभु के सामने। और यही बात, स्वार्थ हमें ईश्वर से दूर ले चलता है। जैसा कि हम आज के पहले पाठ में देखते हैं, स्वार्थ हमें ईश्वर से दूर ले चलता, स्वार्थ, अहंकार, अहम की बातें हमें ईश्वर से दूर ले चलती हैं, जो कि हम आज के पहले पाठ में सुनते हैं। कैन ने अपने भाई आबेल की हत्या की, क्योंकि उसके पीछे उसका अपना ही स्वार्थ था, इसके पीछे अपना ही एक घमंड था, अहंकार था कि मैं श्रेष्ठ हूँ, वो मेरे सामने नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से एक स्वार्थ के वजह से वो अपने भाई की हत्या करता है। अपने स्वार्थ तथा लोभ के वजह से काइन ने आबेल की हत्या की। यानी कि आज भी लोग अपने स्वार्थ को बरकरार रखने के लिए, अपने अहम को महत्व देने के लिए, अपने अहंकार में जीने के लिए कभी किसी का किसी भी प्रकार का नुकसान कर सकते हैं। इसलिए प्रभु आज के दिन में इन सभी बातों के साथ हम सबों को सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए हमें बुलाते हैं। फरीसी चिन्ह मांगा करते थे, इसलिए नहीं कि उनको कोई मालूम नहीं था, फिर भी प्रभु को परेशान करने के लिए। इसलिए प्रभु हम सबों के लिए एक महान चिन्ह है, ईश्वर का अपार असीम अनंत प्रेम का चिन्ह है। प्रभु के सामने विनम्र विनीत भाव से जाएं, प्रभु को ग्रहण करें, प्रभु की शिक्षा को ग्रहण कर उसके अनुसार जिए, प्रभु की महिमा करें। वही प्रभु हम सबों को आशीष और बरकत प्रदान करें।